तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी एंजाइटी 100% रिकवरी स्टोरी जो कि पूरी तरीके से नेचुरल रिकवरी है। और ये स्टोरी मुझे ऐसा लगता है काफ़ी लोगों को मोटिवेट भी करने वाली है और काफ़ी लोग इस स्टोरी से जो है रिलेट करने वाले हो, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा सिम्पटम्स हैं, ठीक है? और मैं जिनकी बात कर रहा हूँ उनका नाम है मेहुल, जो कोलकाता से बिलॉन्ग करते हैं। उन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट किया था और वो बहुत मतलब बहुत पुअर फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, बहुत ज़्यादा ही। तो मतलब उन्होंने बताया मुझे कि वो जो है खेती वगैरह करते हैं, फार्मिंग वगैरह करते हैं वहाँ पर। तो उनको ये सारी प्रॉब्लम हुई थी। हालाँकि वो मतलब पढ़े लिखे भी नहीं हैं, ठीक है? तो पढ़े लिखे नहीं हैं और उनको ये सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो गई, ठीक है? अब ये सारी चीज़ें कैसे शुरू हुई, क्या-क्या उनके साथ प्रॉब्लम हुआ और क्या-क्या सिम्पटम्स उन्होंने फेस किए, ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोगों को मोटिवेशन भी मिले और आप लोगों को पॉजिटिविटी भी मिले और आप लोग ये समझ जाएँ कि इस प्रॉब्लम से आप लोगों को कैसे बाहर निकलना है, ठीक है? बाय नेचुरली, ठीक है? तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेहुल मेहुल की एंजाइटी स्टोरी, जो कि 7 मंथ की एंजाइटी स्टोरी है। बट इन्होंने इसे रिकवर करने में तकरीबन 5 से 6 महीने लगे, ठीक है? अब वो 5 से 6 महीने सिर्फ ऐसे ही बैठे नहीं रहे, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें आगे हम डिस्कस करते हैं और एंड में हम ये सारी चीज़ें जानेंगे कि उन्होंने क्या-क्या किया, है ना? और उनको मैंने क्या-क्या बताया था करने के लिए, वो सारी चीज़ें करने के बाद आज वो पूरी तरीके से रिकवर है, ठीक है? वो भी 100% नेचुरल, क्योंकि आज मैं मुझे खुद देख लो, मैं तकरीबन 3 साल पहले, मतलब 3 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, मैं पहले से वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन मेरे अंदर भी कोई सिम्पटम्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नेचुरली प्रोसेस किया है, ठीक है? कोई मतलब ऐसा कहने का मतलब है कि पूरी तरीके से इसे फाइट किया गया है, एक-एक सिम्पटम्स को खत्म किया है। कैसे किया है? पहले हम जान लेते हैं मेहुल की पूरी स्टोरी, ठीक है? ये कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे इनकी जो सिम्पटम्स है वो डेवलप हुई, ठीक है? तो आगे हम बात करते हैं। सबसे पहले इनको जो सिम्पटम्स स्टार्ट हुई थी, एक्चुअली होली का समय था, इन्होंने मुझे बताया था। होली के समय में इन्होंने जो है भांग पी थी, ठीक है? ये काफ़ी लोग जो है मतलब पिछले टाइम पे मुझे जितने भी लोगों ने कॉल किया था, उसमें से मतलब 10 टू 5% ये काफ़ी लोगों की एंग्ज़ायटी इसी वजह से जो है वो स्टार्ट होती है, ठीक है? अब मैं बात कर लेता हूँ, मेहुल ने फर्स्ट टाइम, ठीक है? फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ़ में जो है भांग कंज़्यूम की थी। अब वो भांग कंज़्यूम करने के बाद उनको लाइक अजीब सी एक थॉट आने लग गई। पता नहीं किस टाइप की होगी वो, बट वो बता रहे थे मुझे कि बहुत अजीब सी थॉट्स आ रही थी सर, और बहुत गरीब है एक्चुअली जो मेहुल है, इसीलिए उनकी हेल्प कर पाया मैं, और मैं कुछ रिलेट भी कर पाया अपनी प्रॉब्लम से उनको। तो मैंने ये चीज़ देखा है दोस्तों कि मतलब उन्होंने बताया कि वो जैसे ही भांग की जो मतलब होती है, वो ग्लास उन्होंने जैसे ही पिया, उसके बाद उनकी हार्ट रेट फास्ट हो गई, ठीक है? साँस लेने में दिक्कत होने लग गई उनको, और ऐसा लगा कि जैसे कि मतलब अभी वो मर ही जाएँगे। पूरे हाथ-पैर पूरे ठंडे हो चुके थे उनके। जैसे कि सर में खून पहुँच ही नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि बस अभी किसी भी मोमेंट पे मैं मर जाऊँगा। वो अपने दोस्तों को कह रहा था कि कैसे भी मुझे हॉस्पिटल या मेरे घर तक लेकर चलो, वरना मैं यहीं पर दम तोड़ दूँगा, वरना मैं यहीं पर मर जाऊँगा। एक वो ऐसा एक पीरियड होता है ना, एक ऐसा टाइम पीरियड होता है कि जहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि बस अभी सब कुछ खत्म। क्योंकि हार्ट बीट रेज़ हो जाना अचानक से, और इतना हार्ट बीट रेज़ होता है कि लगता है बस अभी हार्ट फटकर बाहर आ जाएगा, ठीक है? ऐसा लगता है, और पूरी तरीके से चेस्ट टाइट हो जाना, साँस लेने में दिक्कत होना, पसीना आना, चलने में ताकत नहीं रहना, पूरी तरीके से मतलब डिज़ीनेस रहना, जैसे कि कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है, सब कुछ धुंधला-सापन नज़र आ रहा है सामने, और साँस भी जो है वो ज़िंदा रहने के लिए वो जो मेहुल है वो खींच रहा था साँस अपनी, ज़ोर-ज़ोर से साँस खींच रहा था, ताकि वो तकरीबन हॉस्पिटल जाते वक़्त तो भी ज़िंदा रह पाए, ठीक है? तो ये था उनका सबसे फर्स्ट और सबसे डेंजरस पैनिक अटैक। अब इसके बाद जो उनके सिम्पटम्स, ठीक है? 1 महीने बीत गए, उनको ये जो प्रॉब्लम हुई थी वो सभी लोगों को बताते रहते थे कि मैं मरते-मरते बच गया, ऐसा हुआ, ये हुआ, वो मतलब बहुत लोगों को बताने लग गए। मतलब जैसे कि एक छोटी बात को बहुत बड़ी बताने लग गए सभी लोगों को।
ये उनकी सबसे पहली बड़ी गलती थी। ठीक है। अब वो जो एक इवेंट्स हुई थी उनके साथ, वो इवेंट आप लोगों को समझना होगा दोस्तों, वो इवेंट उनके दिमाग से जा नहीं रही थी। समझ रहे हो? वो इवेंट्स वो खुद भी नहीं चाहते थे कि ये इवेंट्स उनके दिमाग से जाए, क्योंकि अगर वो ऐसा चाहते तो उसके बारे में कंटिन्यूअसली टॉपिक पे बात नहीं करते किसी से, उसे लेटेड भी कर देते। बट उन्होंने क्या किया कि उसी प्रॉब्लम को और उसी इवेंट को वो बार बार दोहराते गए, और वो देखने लगे खुद के अंदर कि कहीं मुझे फिर से तो प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना? तो यही चीज की वजह से उनके सिम्टम्स जो है धीरे धीरे और बढ़ने लगे। तो 1 महीने ऐसे ही सिलसिला चला, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, सब कुछ ठीक था। जैसे ही उन्होंने बताया कि वो हॉस्पिटल पहुंचे थे, तो उनकी ब्लड प्रेशर लेवल जो कि काफी लो हो चुकी थी, अबाउट 65 और 60 हुई थी। ठीक है। तो ये काफी लो ब्लड प्रेशर है उनका, और ऑक्सीजन लेवल भी उनका कम आया था उस वक्त। तो 1 महीने ऐसे ही चले। 1 महीने के बाद उनको अचानक से नेगेटिव थॉट्स आने शुरू हो गए। अब वो नेगेटिव थॉट समझ नहीं पाते बेचारे, क्योंकि वो अनएजुकेटेड थे, उतने पढ़े लिखे नहीं थे। ठीक है। तो मेहुल ने उनके मतलब उनके दिमाग में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई। 1 हफ्ते में उन्होंने ऐसा ऑब्जॉर्व किया कि जैसे बहुत सारी चीजें मेरे दिमाग में चल रही हैं सर, मैं सो रहा हूं बट मुझे ऐसा लग रहा है मेरे दिमाग के पीछे कुछ ना कुछ चीजें चल ही रही है, दिमाग शांत ही नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से मुझे नींद भी नहीं आती। अब उनकी नींद भी जो है धीरे धीरे जाने लग गई। उनको भूख नहीं लगती थी, जैसे कि वो खाने की कोशिश करते थे, मतलब लॉस ऑफ एपेटाइट, उनको जो है खाने में भी बहुत दिक्कत होने लग गई। भूख नहीं लगती थी, है ना? और कई कई बारी भूख ज्यादा लग जाती थी तो खा लेते थे, और कई कई बारी तो उनको बिल्कुल भी भूख नहीं लगती थी। ये सारी चीजें होने लग गई। अब उसके बाद उनको सिम्टम्स आने लग गए ब्रेन फॉग के। उनको ऐसा लगने लग गया कि पता नहीं मैं इस दुनिया में हूं भी या नहीं, ऐसे थॉट्स आने लग गए। ऐसा वो फील करने लग गए कि जैसे पता नहीं मैं इस दुनिया में हूं, जिंदा हूं या मर चुका हूं, और या जो कुछ भी मैं देख रहा हूं ये सब कुछ रियल है या अनरियल है। यही सारी चीजें उनके साथ चलने लग गई। अब आगे बात करते हैं उनके सिम्टम्स और क्या क्या डेवलप हुए। जैसे कि उनके डीपर्सनलाइजेशन और डी रियलाइजेशन भी बढ़ने लग गए। वो मिरर के सामने हमेशा खड़े रहकर देखते थे खुद को कि कहीं बॉडी में ये तो खराब नहीं हो रहा है, कहीं ये तो खराब नहीं हो रहा है। हेल्थ एंजाइटी के भी सिम्टम्स आप बोल सकते हो उनको हो रही थी। ठीक है। एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा डाउन हो गई थी। वो पहले खेती बहुत अच्छे से कर लेते थे और वो मेहनत करते थे एक्चुअली। वो मुझे बताते थे सर मैं इतना ज्यादा मतलब पागल था कि मैं फार्मिंग को लेकर इतना ज्यादा दिलचस्प मुझे पसंद थी, बट अभी मैं मुझे जो चीज पसंद है मैं वो चीज भी नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है। तो वो चीज उनके साथ होने लग गई। वो बेड से उठने में भी उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लग गई। जैसे कि मान लो उनका वेट लॉस हो गया हो। ठीक है। बहुत ज्यादा वेट लॉस हुआ था उनका। और जो बात करते हैं आगे सिम्टम्स की, तो वो थी उनकी इंटेलिजेंसी लेवल। इंटेलिजेंसी लेवल भी उनके साथ धीरे धीरे कम होने लगे। डिप्रेशन के सिम्टम्स उन्हें होने लग गए। खुशी जो है वो धीरे धीरे उनकी कमी हो गई। मतलब उनको खुशी किसी भी चीजों में मिल ही नहीं रही थी। तो ये सारी चीजें उनके साथ धीरे धीरे डेवलप होने लग गई। अब सांस लेने में भी दिक्कत जो है वो कंटिन्यू ही चलती रही उनके साथ। ठीक है। और कानों में आवाज भी आने लग गई। फिर उनको एक और सिम्टम्स हुई, वो थी बैलेंस प्रॉब्लम। बैलेंस प्रॉब्लम के साथ साथ उनको डिजीनेस की भी प्रॉब्लम थी। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि डिजीनेस और बैलेंस प्रॉब्लम एक छोटी सी सिमिलर चीज होती है बट डिफरेंट होती है। ठीक है। तो उसमें कैसा होता है कि हम चलते हैं, हम जो फुटप्रिंट रखते हैं उसमें ऐसा लगता है कि पता नहीं मैंने जो पैर रखा है वो सही रखा है या मतलब मैं हिल रहा हूं। तो ये चीजें होती है उनके साथ। ठीक है। और अचानक से वो जब बेड से उठते हैं तो उनको चक्कर सा आता है। बॉडी ऑटोमेटिकली शिवरिंग करती है, जैसे कि कांपना, ऑटोमेटिकली कांपने लग जाती है। उन्होंने मुझे एक बार बताया था कि सर मैं मॉर्निंग में उठा था और जैसे ही बेड से उठकर मैं खड़ा हुआ तो ऑटोमेटिकली मेरे जो बॉडी है, ठीक है, वो कांपने लग गए थे। तो ये उनको बहुत ज्यादा डे बाय डे मतलब हर दिन ये बढ़ते रहने लग गए। अब ये सारी चीजें वो बढ़ बढ़कर इतनी मतलब उन्होंने मुझे तकरीबन एक 5 से 6 महीने बाद उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था। ठीक है।
तो मतलब ऑलमोस्ट टाइम हो चुके हैं, तो उन्होंने मुझे 5 से 6 महीने बाद ये सारी प्रॉब्लम को फेस करने के बाद उन्होंने मुझे लाइक कॉन्टैक्ट किया। उन्होंने मुझे बताया कि सर मैंने आपकी वीडियोज़ देखी और जो आप बता रहे हो, सेम एग्ज़ैक्ट वैसे ही मेरे साथ हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है सर मैं क्या करूँ? बहुत ज़्यादा गरीब परिवार से हूँ और मैं अकेला इकलौता हूँ, तो मैं कैसे करूँ? कुछ समझ नहीं आ रहा है सर। ऐसा लगता है कई-कई बारी कि आज मैं मर जाऊँगा या कभी भी मर सकता हूँ, या कई-कई बारी मुझे फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मैं पहले बहुत सारी चीज़ें कर लेता था, हँसता था, खेलता था, घूमता था, बट अभी वो सारी चीज़ें मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? तब उन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट की थी और उसके बाद उनके सारे प्रॉब्लम्स पहले हमने एनालाइज़ किए। पहले हमने उनके सारे प्रॉब्लम्स को देखा और देखा कि उनकी जो एंग्ज़ायटी की लेवल थी, वो 85 टू 90 हम बोल सकते हैं। ठीक है? 85 टू 90% उनकी एंग्ज़ायटी थी, जो कि बहुत ज़्यादा सीवियर थी उनके लिए, है ना? और आप लोगों को यहाँ पर ये समझना है दोस्तों कि एंग्ज़ायटी जो है, ठीक है? एंग्ज़ायटी जो है ये एक कंडीशन है, जो हम चाहकर मतलब हम अगर चाहें तो बहुत आसानी से निकल सकते हैं। लेकिन हम अगर उस कंडीशन को खुद के साथ खेलने के लिए देते हैं मौका, तो वो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए हमारे साथ खेलता है। ये चीज़ आप लोगों को समझनी चाहिए। ठीक है दोस्तों? तो आगे बात करते हैं कि आप लोगों को इससे सीखना क्या है? सबसे पहली बात दोस्तों, अगर आपको पैनिक अटैक आते हैं, एंग्ज़ायटी अटैक आते हैं, तो आप पहले खुद को शांत रखने की कोशिश कीजिए, खुद को रिलैक्स करने की कोशिश कीजिए, यही सबसे बड़ा कीवर्ड है इसका, ठीक है? तो आप लोगों को क्या करना है, खुद को जितना हो सके, उतना आप खुद को रिलैक्स रखो, काम रखो और डीप ब्रीथिंग की एक्सरसाइज करो। सबसे पहले तो ये मैंने उनको बताया। उसके बाद मैंने उनको ये बताया कि आपने जो-जो चीज़, ठीक है, जो-जो चीज़ छोड़ी है इस प्रॉब्लम ये जैसे ही प्रॉब्लम में आप आए हो, उस प्रॉब्लम की वजह से आपने जो-जो चीज़ पहले आप करते थे वो चीज़ छोड़ी है, पहले वो चीज़ करना स्टार्ट करो। मैंने उनको बताया कि पहले आप जॉब पे जाओ, क्योंकि घर में आप बैठे रहोगे, आप घर में ही रहोगे, तो अपनी प्रॉब्लम्स को आप बढ़ा लोगे। तो सबसे पहले मैंने उसे जो है उन्हें एडवाइस किया कि आप सबसे पहले कोई एक जॉब ढूंढो, या तो आप वो सारी चीजें करो जो आप पहले करते थे जब आपको ये प्रॉब्लम नहीं थी। चाहे कोई दिक्कत नहीं, आप फोर्स करो खुद को, आपको कुछ नहीं होगा। ये एक बिलीव होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि उस मोमेंट पे बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है, मैं बिल्कुल समझता हूँ, हो सकती है क्या, होती ही है। ठीक है, तो मैंने उनको ये पहले एक टिप्स दी। उसके बाद मैंने उनको बताया कि लाइफस्टाइल चेंजेस करने हैं। ठीक है, अब एंजाइटी को लेकर हम क्या क्या खा सकते हैं, मतलब जब हम एक एंजाइटी में आते हैं तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो डाइट प्लान होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, तो वो सारी चीजें मैंने उनको बताई। उसके बाद उनको कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस दी, जिसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा मतलब जो उनकी नेगेटिविटी है उसके पैटर्न्स टूटने लगे। ठीक है, पैटर्न्स टूटने का मतलब, मेरा कहने का मतलब है कि अगर हम कोई एक ही चीज या कोई बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे दिमाग में बार बार सोचते हैं, तो वो एक लूप बन जाती है और हमारा दिमाग उसी तरीके से प्रोग्राम हो जाता है। और आप देखोगे कि जब भी आप रिलैक्स में बैठे रहोगे ना, तो आपके दिमाग में वही सारी चीजें चलेंगी। तो इसीलिए आपको उस पैटर्न को तोड़ना होगा। तो इसीलिए मैंने मेहुल को पहले बताया कि आपको पहले अफर्मेशंस, जैसे कि अफर्मेशंस जो है, मैंने काफी वीडियोस भी बनाए हैं अफर्मेशंस के ऊपर, आप लोग देख सकते हो। तो उसमें कैसा होता है दोस्तों कि आप जब अफर्मेशंस देते हो तो आप अपने नेगेटिविटी को तोड़ रहे हो, अपने नेगेटिव थॉट्स को तोड़ रहे हो। ठीक है, अब जो नींद की समस्या थी वो धीरे धीरे जो है मतलब डाइटरी में आए। उसके बाद उन्होंने योगा स्टार्ट किया, उनको एक्सरसाइज भी बताई, ये सारी चीजें उनको करनी थी। और वो ऐसा नहीं था कि दोस्तों ये सारी चीजें जो है वो एक दिन की है उन्होंने, ऐसा नहीं था, जो कि काफी लोग गलती करते हैं। ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। आप लोगों को कंटिन्यूअसली उस चीज के ऊपर काम करना है और ये सारी चीजें मिलकर आपको पूरी तरीके से रिकवर करेगी। सबसे पहली बात तो ये सारी चीजें तो एक अपार्ट है कि हाँ हम बाय लाइक उसके लिए हम काम कर रहे हैं, रिकवर होने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन रिकवर होने के लिए सबसे बड़ी चीज होती है बिलीव। ठीक है, खुद के ऊपर बिलीव रखना कि नहीं, मैं रिकवर होके दिखाऊंगा, मैं रिकवर हो जाऊंगा, या मैं इससे फाइट करूंगा और इससे बाहर निकलूंगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आप लोगों को करनी होगी, तब जाकर आप ये सारी चीजों से बाहर निकल पाओगे दोस्तों। ठीक है,
एंजाइटी कोई ऐसी नहीं है बीमारी जो आप जिससे बाहर नहीं निकल सकते हो। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, दो टाइप की एंजाइटी होती है। एक एंजाइटी वो होती है जो आप मतलब आपकी लाइफ अच्छी चल रही है और सडनली प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है, वो एक एंजाइटी है जिसे आपको मेहनत करके ठीक करना होगा। ठीक है, मेहनत जैसे कि डाइट प्लान, मैंने ये सारी चीजें बताई अभी आपको थोड़ी देर पहले। तो वो सारी चीजें आप लोगों को मेहनत करके ही खत्म करनी होगी। और जो दूसरी एंजाइटी है वो ये है कि बचपन से जो डेवलप होती है, या स्कूल में जो बुलिंग करते हैं उसकी वजह से डेवलप होती है, या बहुत सारे इवेंट्स हो जाते हैं बचपन में जिसकी वजह से वो डर हमारे दिमाग में बैठ जाता है। अब उसको खत्म करने के लिए तो ना ही आपको कोई सप्लीमेंट्स हेल्प कर पाएगा, ठीक है, और ना ही आपको कोई मतलब ऐसा नहीं है, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आप खुद ही उस चीज से बाहर निकल पाओगे। क्योंकि अगर आप देख रहे हो कि आपका सबसे बड़ा डर ये है, तो आपको मतलब आपने देखा होगा कि वो डर जैसे ही वो मतलब एक इवेंट आएगा आप डरोगे, और जैसे ही वो इवेंट पास हो जाएगा आपकी सारी चीजें खत्म हो जाएगी। तो आपको ये चीज से फाइट करना होगा। आपको वो समझना होगा कि ये सिर्फ एक इवेंट है जो आप लोगों को परेशान कर रही है। जब आप ये इन दोनों में कंपैरिजन करना सीख जाओगे, आपके अंदर बिलीव रखना, एक शक्ति होना है, बहुत बहुत ज्यादा शक्ति रखना है खुद के अंदर, कि मतलब सहन शक्ति कहते हैं ना, कि हाँ होने दो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ, कितनी प्रॉब्लम्स है, बट एक एक प्रॉब्लम्स को जो है मैं ठीक कर कर रहूंगा, ये एक बिलीव रहना, ये एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट खुद को देना, ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि ये वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिली होगी, आप लोगों को समझ में आया होगा और आप कनेक्ट कर पाए होंगे। तो अगर इस वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मुझे जरूर कमेंट कीजिए कि भांग पीने के बाद और किन किन लोगों को ये सारी प्रॉब्लम हुई है, और इनके जैसे सिम्टम्स आप में से किन किन लोगों को है। तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और सभी के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अपना ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच।